डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है एंड साल बर साल ये बढ़ती ही जा रही है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि डायबिटीज़ सिर्फ हाई ब्लड शुगर लेवल ही है, बट क्या ये सच है? नहीं, ये इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हमारा शरीर ग्लूकोज पे चलता है। ये हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनके लिए ग्लूकोज फ्यूल की तरह काम करता है एंड इसमें इंसुलिन एक चाबी की तरह होता है जो हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज को सेल के अंदर भेजता है और जिसे सेल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। पर जब ये सिस्टम फेल हो जाता है तो ग्लूकोज हमारे ब्लड के जमा होने लगता है एंड यहीं से डायबिटीज़ की शुरुआत होती है। डायबिटीज़ हमारी बॉडी में इसी तरह नुकसान पहुंचाता है जिस तरह किसी पाइप में जंग लग जाती है। ये हमारे ऑर्गन्स को धीरे धीरे चुपके से डैमेज करना शुरू कर देता है। इसीलिए डायबिटीज़ का अर्ली स्टेज में डिटेक्शन सिर्फ मददगार ही नहीं, लाइफ सेविंग भी हो सकता है। नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल फास्टिंग यानी बिना कुछ खाए खाली पेट नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल 70 से 99 mg पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड होता है और खाना खाने के 2 घंटे बाद या फिर आप पानी में 75 ग्राम्स ग्लूकोज घोल के पीने के 2 घंटे बाद हमारा नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। बट डायबिटिक पेशेंट में यही ब्लड शुगर लेवल 126 mg पर डेसीलीटर या इससे ज़्यादा हो जाता है तो इसे हम डायबिटीज़ कहते हैं। हम सब डायबिटीज़ के बारे में यही सोचते हैं कि हमारे ब्लड में जब शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वही डायबिटीज़ होती है, बट ऐसा नहीं है। डायबिटीज़ 5 तरीके की होती है। सबसे पहले है डायबिटीज़ मेलाइटिस। ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज़ है। ये तब होती है जब हमारे शरीर में इंसुलिन की समस्या के कारण ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो पाता है। इसमें होता क्या है कि या तो हमारी बॉडी ज़रूरत के हिसाब से इंसुलिन बना नहीं पाती है जिसे टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, या फिर हमारी बॉडी इंसुलिन तो बनाती है बट उसे इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर पाती है, इसे टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। आइए इन दोनों डायबिटीज़ को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें हमारा शरीर इंसुलिन बनाने वाले सेल्स पर अटैक करता है जिसकी वजह से इंसुलिन बनाने वाले सेल नष्ट हो जाते हैं एंड हमारी बॉडी में इंसुलिन बन नहीं पाता है। ये टाइप डाइट या लाइफस्टाइल की वजह से नहीं होती है बल्कि कुछ जेनेटिक या एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होती है। टोटल डायबिटिक पेशेंट्स में से सिर्फ 5 to 10% डायबिटिक पेशेंट्स में ही टाइप 1 डायबिटीज पाई जाती है। टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स को जिंदा रहने के लिए इंसुलिन लेना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। रिसर्चर्स आर्टिफिशियल पेनक्रियाज या स्टेम सेल थेरेपीज पे काम कर रहे हैं, बट जब तक ये सक्सेसफुल नहीं हो जाता तब तक स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ही इसके लिए ज़रूरी है, फ़ायदेमंद है। टाइप 2 डायबिटीज़ ये प्रिवेंटेबल और अर्ली स्टेजेस में रिवर्सिबल भी होती है, यानी कि अगर बहुत अर्ली इसका डिटेक्शन हो जाए तो हम इसे अपनी बॉडी में बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। इस केस में टाइप 2 डायबिटीज़ के केस में हमारी बॉडी इंसुलिन तो प्रोड्यूस करती है बट उसे सही से यूज़ नहीं कर पाती है। इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। होता क्या है कि हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं वो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करना कम कर देते हैं या फिर बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन हमारे सेल के अंदर ग्लूकोज को भेज नहीं पाता है एंड हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है। 90% डायबिटिक केसेस में टाइप 2 डायबिटीज़ ही पाई जाती है। इसके कारण मोटापा, जेनेटिक फैक्टर्स या सीडेंट्री लाइफस्टाइल्स होती है, यानी कि जब हम सारा दिन एक ही जगह पर बैठे बैठे अपना पूरा दिन बिताते हैं। तीसरा टाइप है डायबिटीज़ इंसिपिडस। इसका नाम डायबिटीज़ मेलाइटिस से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है बट ये दोनों बहुत ही अलग है। डायबिटीज़ इंसिपिडस एक रेयर टाइप की डायबिटीज़ है और इसका ब्लड शुगर लेवल से कोई लेना देना नहीं है। ये हमारी बॉडी में वैसोप्रेसिन या ADH हार्मोन की समस्या के कारण होती है। ये एक ऐसा हार्मोन है जो ये कंट्रोल करता है कि हमारी किडनी कितना यूरिन बनाएगी। जिन पेशेंट्स में डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है ऐसे पेशेंट्स को बार बार प्यास लगती है, वो बार बार टॉयलेट जाते हैं, उनकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस रहता है एंड उनको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम रहती है। डायबिटीज मेलाइटिस या डायबिटीज इंसिपिडस के कुछ सिम्टम्स कॉमन दिखते हैं बट इनके कारण और इन दोनों का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होता है।
फोर्थ टाइप है जेस्टेशनल डायबिटीज़। ये डायबिटीज़ प्रेगनेंसी के दौरान हो सकती है। इसमें क्या होता है कि प्रेगनेंसी के हार्मोन्स इंसुलिन को ब्लॉक करते हैं एंड एक टेम्पररी टाइप की डायबिटीज़ हो सकती है। ज़्यादातर केसेस में डिलीवरी के बाद ये डायबिटीज़ ख़त्म हो जाती है, बट फ्यूचर में माँ और बच्चे दोनों को 50% ज़्यादा रिस्क होता है कि उन्हें टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है। फिफ्थ टाइप की डायबिटीज़ है मैल न्यूट्रिशनल डायबिटीज़। ये एक नई तरह की डायबिटीज़ है जिसे हमारे साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया है। इस डायबिटीज़ में अक्सर होता क्या है कि बचपन में या टीन एज में बहुत लंबे समय तक न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के कारण उनकी बॉडी में पैनक्रियाज की डेवलपमेंट बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से उन्हें लाइफ लॉन्ग ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल करने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है। ये मोस्टली उन कंट्रीज़ में देखा गया है जिनमें मोस्टली पॉपुलेशन लो इनकम ग्रुप से बिलोंग करती है। डायबिटीज़ का चांसेस सबसे ज़्यादा किन तरह के लोगों में होता है? सबसे पहले वो लोग जिनके फैमिली में डायबिटीज़ का इतिहास रह चुका हो। सेकंड, जिन लोगों का लाइफस्टाइल सीडेंटरी होता है, यानी उनका पूरा दिन एक ही जगह पे बैठे बैठे निकलता है। तीसरा, जिनकी उम्र 45 ईयर्स से ज़्यादा है। चौथा, जिन महिलाओं को पहले जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो चुकी हो। फिफ्थ, जो ओवरवेट या ओबीज होते हैं, या फिर कुछ एथनिक ग्रुप जैसे कि नेटिव अमेरिकन्स, अफ्रीकन अमेरिकन्स, हिस्पैनिक ग्रुप या फिर अफ्रीकन अमेरिकन्स, ऐसे ग्रुप के लोगों में डायबिटीज़ का चांसेस ज़्यादा रहता है। ओवरऑल डायबिटीज़ के सिम्टम्स होते हैं कि डायबिटिक पेशेंट को बार बार टॉयलेट आता है, खास करके रात में। उनको ज़्यादा प्यास लगती है और उनका मुंह सूखता है। थर्ड, थकान रहती है, बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बिना वजह के वेट कम होने लगता है, मोस्टली टाइप 1 डायबिटीज़ में। वहीं बिना वजह के वज़न बढ़ने लगता है, खास करके टाइप 2 डायबिटीज़ में। नज़र धुंधली हो जाती है, इन्फेक्शंस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे पेशेंट्स को स्किन या वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन अक्सर बार बार होता है। पैरों में या हाथों में सुनपन या चुभन का एहसास होता है। अगर कहीं कोई कट लग जाए तो वो बहुत धीरे धीरे हील होता है एंड उसमें बार बार इन्फेक्शन का डर रहता है। एंड डायबिटीज़ इंसिपिडस के पेशेंट्स में जो मोस्टली सिम्टम्स शो होते हैं वो होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्यास लगना एंड बहुत ज़्यादा टॉयलेट आना। डायबिटीज़ की वजह से हमें बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, खास करके जब हमारा ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा और लंबे समय तक हाई रहे। सबसे पहले हम उन डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करते हैं जो अचानक होते हैं और जो जानलेवा भी हो सकते हैं। सबसे पहला है हाइपरओस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट। ये मोस्टली उन लोगों में होता है जिन्हें टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। ये तब होता है जब हमारे ब्लड शुगर लेवल काफ़ी समय तक 600 mg/dL या इससे ऊपर बना रहता है। इस कंडीशन में पेशेंट को सीवियर डिहाइड्रेशन और कंफ्यूजन स्टेट होता है और इसका तुरंत इलाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सेकेंड है डायबिटीज़ रिलेटेड कीटो एसिडोसिस। ये मोस्टली उन पेशेंट्स में होता है जिनमें टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। इसमें होता क्या है कि जब हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन नहीं होता है तो हमारे बॉडी सेल्स ग्लूकोज का इस्तेमाल एनर्जी के लिए नहीं कर पाते हैं। इस वजह से हमारी बॉडी में फैट का ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है एनर्जी के लिए। जब फैट का ब्रेकडाउन होता है तो उसमें कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस होती है जो हमारे ब्लड को एसिडिक बना देती है। इस कंडीशन में पेशेंट्स को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, वॉमिटिंग और कई बार बेहोशी भी हो जाती है। ऐसे सिम्टम्स शो होने पे डॉक्टर्स के पास तुरंत ले जाना चाहिए। नेक्स्ट है सीवियर लो ब्लड शुगर यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया तब होता है जब हमारा ब्लड शुगर लेवल हेल्दी रेंज से नीचे गिर जाता है। सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया में ब्लड शुगर लेवल बहुत कम हो जाता है। ये मोस्टली उन पेशेंट्स में होता है जो कि इंसुलिन लेते हैं। इसके सिम्टम्स होते हैं कि पेशेंट्स को डबल विजन होता है या ब्लर्ड विजन होता है, इम्बैलेंस होता है, कन्फ्यूजन होती है एंड सीवियर केसेस में उन्हें दौरे भी पड़ते हैं। ऐसे पेशेंट्स को इलाज के लिए तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए।
ब्लड शुगर लेवल जब बहुत समय तक हाई रहता है तो ये हमारे टिश्यूज़ एंड ऑर्गन को नुकसान पहुंचाता है। ये मोस्टली हमारे नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है। ब्लड वेसल्स को डैमेज करने की वजह से कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हो सकती है, जैसे कि आर्थरोस्क्लेरोसिस, कोरोनरी हार्ट डिजीजेस, स्ट्रोक, हार्ट अटैक। डायबिटीज़ की वजह से कुछ केसेस में किडनी फेल भी हो सकती है, जिसकी वजह से पेशेंट को या तो रेगुलर डायलिसिस कराना पड़ता है या फिर किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। डायबिटीज़ की वजह से हमारे आइज़ की ब्लड वेसल्स भी ख़राब हो जाती है एंड ऐसे केसेस में मोस्टली लोगों की परमानेंट विजन लॉस हो जाती है। डायबिटिक पेशेंट्स को स्किन इन्फेक्शन, हेयरिंग लॉस एंड ओरल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बहुत कॉमन होती है, जैसे कि गम प्रॉब्लम। डायबिटीज़ हमारी फिजिकल हेल्थ को तो अफेक्ट करता ही है, बट इसके साथ हमारी मेंटल हेल्थ को भी प्रभावित करता है। स्टडीज़ कहती हैं कि जिन लोगों में डायबिटीज़ होती है उन लोगों को 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा चांसेस होते हैं डिप्रेशन होने के उन लोगों के मुकाबले जिन्हें डायबिटीज़ नहीं होती है। डायबिटीज़ की वजह से हमारी बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है, जिसकी वजह से हमें थकान फील होती है, इरिटेशन फील होती है और एंग्जाइटी फील होती है। हाई ब्लड शुगर लेवल हमारी बॉडी के अंदर हैप्पी हार्मोन्स को कम कर देता है एंड हमें डिप्रेशन फील होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल रिलीज होता है एंड हमें स्ट्रेस फील होता है। रात को बार बार टॉयलेट करने की वजह से हमारी स्लीप भी अच्छे से नहीं हो पाती है और अच्छी नींद ना आने के कारण हमें दिन भर मूड स्विंग्स होते रहते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स को ऐसा फूड अवॉइड करना चाहिए जो ब्लड शुगर लेवल को अचानक से बढ़ा देते हैं या फिर जिनमें अनहेल्दी फैट्स होते हैं, जैसे कि वाइट ब्रेड, वाइट राइस, इंस्टेंट ओट्स, कॉर्नफ्लेक्स, आलू, मैदा। इन फूड का हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब होता है ये ब्लड शुगर लेवल को बहुत तेज़ी से अचानक से बढ़ा देते हैं। शुगरी फूड एंड शुगरी ड्रिंक्स नहीं लेने चाहिए, जैसे कि केक्स, पेस्ट्रीज, कुकीज़, मिठाइयाँ, शुगरी सोडाज, फ्रूट जूसेस। प्रोसेस्ड और रेड मीट नहीं खाना चाहिए, जैसे कि बीफ, लैम, हैम, बेकन, सॉसेजेस। हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि फुल क्रीम मिल्क, चीज़, मक्खन, क्रीम, फ्राइड और प्रोसेस्ड स्नैक्स जैसे कि चिप्स या फिर ऐसे फूड आइटम्स जिसमें हाई ट्रांस फैट्स होते हैं। स्वीटन ब्रेकफास्ट सीरियल या फिर प्रोसेस्ड स्नैक्स या पैकेज्ड स्नैक्स नहीं लेने चाहिए एंड कुछ तरह के ऑयल है जो उन्हें अपने खाने में नहीं यूज़ करने चाहिए, जैसे कि कोकोनट ऑयल एंड पाम ऑयल। डायबिटिक पेशेंट्स वाइट ब्रेड, राइस, पास्ता की बजाय होल ग्रेन ब्रेड, ब्राउन राइस, किनोवा, बार्ली का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैंड जूसेस या कोल्ड ड्रिंक्स की जगह फ्रेश फ्रूट्स या नेचुरल जूस ले सकते हैं बिना एडेड शुगर के। फ्राइड फूड की जगह पे फूड को ग्रिल, स्टीम या बेक कर सकते हैं। हाई कार्ब वेजिटेबल जैसे कि आलू की जगह नॉन स्टार्ची वेजिटेबल जैसे कि जुकनी, ब्रोकली, स्पिनच का इस्तेमाल कर सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए जो सबसे बेस्ट फूड होते हैं वो है फैटी फिशेस। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के अच्छे सोर्स हैं। इन फैट्स को रेगुलर लेना डायबिटिक लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उनमें हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का रिस्क ज़्यादा होता है। और ये प्रोटीन का भी अच्छा सोर्स है जो ब्लड शुगर मैनेज करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच होते हैं और ये हार्ट और आई हेल्थ को प्रोटेक्ट करते हैं। एवोकाडोस में 1 ग्राम से कम शुगर होती है एंड ये ओवरऑल डाइट क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। एग्स हार्ट डिजीज के रिस्क फैक्टर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, ब्लड शुगर मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं, आई हेल्थ प्रोटेक्ट करते हैं एंड आपको फुल महसूस करवाते हैं। चिया सीड्स फाइबर में हाई होते हैं, वेट लॉस मैनेज करने में मदद करते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में भी मदद करते हैं। बीन्स सस्ती, न्यूट्रिशियस और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली होती है जो डायबिटीज वालों के लिए एक हेल्दी ऑप्शन है। योगर्ट्स स्पेशली ग्रीक योगर्ट हेल्दी शुगर लेवल प्रमोट कर सकते हैं, हार्ट डिजीज के रिस्क फैक्टर कम कर सकते हैं एंड वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करते हैं। नट्स बैलेंस डाइट में हेल्दी ऑप्शंस हैं, ये फाइबर में हाई होती हैं, हार्ट हेल्थ, ब्लड ग्लूकोज लेवल और वेट मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं। ब्रोकली लो कैलोरी,
लो कार्ब फूड है जिसमें हाई न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है। ये हेल्दी प्लांट कंपाउंड से लोडेड होती है जो कई डिजीज के खिलाफ प्रोटेक्ट करती है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में हेल्दी ओलिक एसिड होता है। ये ब्लड प्रेशर और हार्ट हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। हमेशा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल रिप्यूटेड सोर्स से ले, क्योंकि कई बार ये कॉर्न और सोया जैसे चीप ऑयल के साथ मिक्स होता है। फ्लैक्स सीड इन्फ्लेमेशन कम करने में, हार्ट डिजीज रिस्क कम करने में, ब्लड शुगर लेवल घटाने और इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करने में मदद करते हैं। एप्पल सिडार विनेगर या प्लेन विनेगर। एप्पल सिडार विनेगर फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल इंप्रूव करने में मदद करता है, लेकिन इसके हेल्थ बेनिफिट्स को कंफर्म करने के लिए अभी और रिसर्च करनी बाकी है। स्ट्रॉबेरीज लो शुगर फ्रूट है जिनके पास स्ट्रॉन्ग एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस इंप्रूव करने में मदद करते हैं। गार्लिक हाईली न्यूट्रिशियस है और डायबिटिक लोगों में कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर इंप्रूव करने में मदद करते हैं। मोस्टली डायबिटिक पेशेंट्स का सोचना होता है कि फ्रूट खाने से उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। हाँ, ये सच है। फ्रूट्स के अंदर नेचुरल शुगर फ्रक्टोज होती है जिसे लीवर ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है एंड ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देता है। बट जब हम होल फ्रूट खाते हैं तो उसके अंदर फाइबर कंटेंट भी होता है जो इस पूरे प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड शुगर लेवल एकदम से अचानक से नहीं बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, जो हमें नुकसान नहीं करता है। वहीं अगर आप कैंड जूसेस लेते हो या फिर नेचुरल जूसेस लेते हो एंड उसमें ऊपर से शुगर ऐड करते हो तो ये जूसेस हमारे ब्लड शुगर लेवल को अचानक से बढ़ा सकते हैं। ज़्यादातर फ्रूट्स डायबिटिक पेशेंट्स के लिए सेफ होते हैं, बट उन्हें मॉडरेट अमाउंट में, एक लिमिट अमाउंट में ही खाना चाहिए। बट स्टिल ऐसे फ्रूट्स जिनका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है और जिनमें हाई फाइबर कंटेंट होता है, विटामिन्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ऐसे फ्रूट्स डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बेस्ट होते हैं, जैसे कि एप्पल, बेरीज। बेरीज में जैसे कि स्ट्रॉबेरी, रेस्पबेरी, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरीज, सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंजेस, ग्रेप फ्रूट्स, पेयर, प्लम, पीचेस, कीवी, चेरीज एंड एवोकाडो। एवोकाडो तो एक एक्सीलेंट फ्रूट है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होता है एंड हेल्दी फैट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। बट स्टिल कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो डायबिटिक पेशेंट्स को अवॉइड करने चाहिए, जैसे कि मैंगो, ओवर राइप बनाना, बट ऐसा बनाना जो बहुत ज़्यादा पक चुका हो, पाइनएप्पल, वाटरमेलन, चीकू, ग्रेप्स, लीचीज। डायबिटीज से रिलेटेड हम सब में बहुत सारे मिथ है जिनको आइए एक एक करके दूर करते हैं। सबसे पहला मिथ, डायबिटीज़ एक लाइफ सेंटेंस है, यानी डायबिटीज़ एक ज़िंदगी भर की बीमारी है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करें तो आप टाइप 2 डायबिटीज़ को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड, ज़्यादा चीनी खाने से ही डायबिटीज़ होती है, ऐसा नहीं है। टाइप 1 डायबिटीज़ का चीनी से कोई लेना देना नहीं है। वहीं टाइप 2 डायबिटीज़ चीनी के अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि जेनेटिक्स, एनवायरमेंटल, लाइफस्टाइल। तीसरा, डायबिटीज़ सिर्फ मोटे लोगों को होता है, ऐसा नहीं है। डायबिटीज़ पतले लोगों को भी हो सकता है। डायबिटीज़ का इलाज सिर्फ मेडिसिन से ही हो सकता है, नहीं, ऐसा नहीं है। डायबिटीज़ के इलाज में मेडिसिन के साथ साथ डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल चेंजेस भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डायबिटीज़ सीरियस नहीं होती है, नहीं, अगर डायबिटीज़ को कंट्रोल ना किया जाए तो वो जानलेवा हो सकती है। डायबिटिक पेशेंट्स अपना फेवरेट खाना नहीं खा सकते, ऐसा नहीं है। डायबिटिक पेशेंट अपने खाने को मॉडरेट अमाउंट में, यानी लिमिटेड अमाउंट में, या फिर अपने फूड को एक हेल्दी ऑप्शंस के साथ स्वैप करके अपने खाने का मज़ा ले सकते हैं। क्या हमारा लाइफस्टाइल डायबिटीज़ कंट्रोल करने में मदद करता है? हाँ, हम अपने लाइफस्टाइल में छोटे छोटे चेंजेस करके डायबिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं एंड अपनी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले ईट रेगुलरली, हमेशा एक फिक्स रूटीन पे खाना खाइए। अगर आप फिक्स रूटीन पे खाना खाएंगे तो फिक्स रूटीन पे दवाई लेंगे, जिसकी वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा। बैलेंस्ड मील लीजिए जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल, होल ग्रेन्स, प्रोटीन एंड हेल्दी
फैट्स इंक्लूड हो। हाई सॉल्ट, शुगर, अनहेल्दी फैट्स एंड मैदा वाले फूड को लिमिट कीजिए। पोर्शन साइज में खाइए, यानी कि अपना खाना थोड़े थोड़े पोर्शंस में खाइए, इससे आपका ब्लड शुगर लेवल स्टेबल रहेगा। हमेशा हाइड्रेटेड रहिए, शुगरी ड्रिंक्स की जगह पानी पीजिए। 14 आवर नाइट फास्ट कीजिए, शाम को या रात को 7 बजे के बाद कुछ ना खाइए, इससे आपका फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल इम्प्रूव होगा। हमेशा अपना खाना पहले से ही प्लान कीजिए ताकि आपकी मील स्किप ना हो, और अपने आसपास हेल्दी स्नैक्स रेडी रखिए ताकि आप गलत खाना ना खाएं। अपना वेट मैनेज कीजिए, अगर आप मोटे हैं तो आप अपने वेट का 7% भी कम कर लें तो ये आपके डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस को रिड्यूस कर सकता है। हर वीक 150 मिनट तक मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज कीजिए, जैसे कि ब्रिस्क वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग। एक्सरसाइज करने से मसल्स हमारे ब्लड शुगर को यूज़ करती है एंड इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव होती है। अपना ब्लड शुगर लेवल रेगुलर बेसिस पे चेक कराते रहिए, रेगुलर मेडिकल चेकअप कराइए ताकि आपका कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे। अपनी दूसरी हैबिट्स को बदलिए, जैसे कि स्मोकिंग से बचिए, अल्कोहल को लिमिट अमाउंट में लीजिए, अच्छी नींद लीजिए। ये शुगर लेवल को तो इम्प्रूव करती ही है, उसके साथ साथ हमारी ओवरऑल हार्ट हेल्थ को भी इम्प्रूव करती है। अपने स्ट्रेस को मैनेज कीजिए। आपका बॉडी के अंदर जब स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है तो ये केक से भी ज़्यादा जल्दी आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। स्टडीज़ में देखा गया है कि जो नाइट शिफ्ट वाले वर्कर्स होते हैं उसके अंदर डायबिटीज़ होने के चांसेस 300% ज़्यादा होते हैं। एक छोटी सी टिप है जिससे आप स्ट्रेस मैनेज कर सकते हो। अपने खाना खाने से पहले हमेशा 5 मिनट डीप ब्रीदिंग कीजिए, इससे कॉर्टिसोल लेवल 25% तक कम हो जाता है। इन छोटे छोटे चेंजेस को अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि इससे आपको बहुत ज़्यादा वंडरफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। कुछ एक्सरसाइज डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत हेल्पफुल साबित होती हैं, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट 30 मिनट के लिए ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, टीम स्पोर्ट्स खेल सकते हैं जैसे कि फुटबॉल, बास्केटबॉल। वो रोज़ 20 से 30 मिनट कोई भी डांस फॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि एरोबिक्स, जुम्बा, इवन बॉलीवुड डांस भी। योगा डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए ग्रेट एक्सरसाइज है। योगा से ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, स्लीप क्वालिटी इम्प्रूव होती है और हमारा मूड भी अच्छा रहता है। साइकिलिंग करना स्पेशली टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इन लोगों में जॉइंट स्टिफनेस या अर्थराइटिस की प्रॉब्लम भी होती है। स्विमिंग करने से हमारा ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है, बॉडी टोन होती है एंड जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम में भी मदद मिलती है। स्किपिंग या रस्से कूदने से कैलोरीज बर्न होती है, मसल एंड स्टैमिना बिल्ड होता है, शुगर लेवल कंट्रोल होता है, हार्ट रेट बढ़ता है, ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल कम होता है और फन तो होता ही है। अभी तक हमने डायबिटीज़ के बारे में बहुत सारी बात कर ली है, बट मोस्टली लोगों का सवाल ये होता है कि हम मीठा खाना कम कैसे करें। शुगर एडिक्टिव होती है, इसीलिए शुगर इनटेक कम करना मुश्किल हो जाता है। बट अगर आप स्मार्ट और धीरे धीरे चेंजेस करें तो आप अपना शुगर इनटेक कम कर सकते हैं। सबसे पहले कट बैक स्लोली। आप अपनी चाय, कॉफ़ी और रेसिपी में शुगर एकदम से कम मत कीजिए, धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी कम कीजिए। इससे आपके टेस्ट बड्स धीरे धीरे कम शुगर के लिए एडजस्ट हो जाएंगे। फ्रूट्स, वेजिटेबल, सीड्स, होल ग्रेन, नट्स लें। प्रोसेस फूड से बचें। ऐसे फूड जिनमें हाई प्रोटीन होता है जैसे कि एग्स, योगर्ट्स, नट्स और हाई फाइबर कंटेंट फूड जैसे कि वेजिटेबल्स, होल ग्रेन, लेग्यूम्स लें। इससे आपको बहुत देर तक भूख नहीं लगेगी एंड आपको शुगर की क्रेविंग नहीं होगी। सोडा और फ्रूट जूसेस की जगह पानी पीजिए, फीकी चाय पीजिए या फिर लेमन या मिंट वाला स्पार्कलिंग वाटर यूज़ कीजिए। नेचुरल फ्लेवर्स यूज़ कीजिए। शुगर की जगह सिनेमन, नटमैग, वेनिला और सिट्रस जस्ट यूज़ कीजिए। अपने फूड लेबल्स को चेक कीजिए, अगर उनके अंदर एडेड शुगर है तो उनका इस्तेमाल मत कीजिए। ऐसे फूड्स जिनके अंदर
ज़ीरो या फिर कम एडेड शुगर है उनको ही यूज़ कीजिए। इंजॉय फ्रूट फॉर स्वीटनेस। अगर मीठा खाने का मन करे तो आप फ्रेश फ्रूट्स या फ्रोज़न फ्रूट्स खा सकते हैं। अपने आसपास हमेशा हेल्दी स्नैक्स रेडी रखिए ताकि आप शुगरी और जंक स्नैक्स ना खाएं। अच्छी नींद लीजिए क्योंकि पुअर स्लीप शुगर क्रेविंग को बढ़ाता है। एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में एंडोर्फिन रिलीज होता है जो हमारे मूड को अपलिफ्ट करता है एंड शुगर क्रेविंग को कम करता है। अपना खाना धीरे धीरे खाइए, इससे आपको जल्दी पेट भरने की फीलिंग होगी। कुछ लोगों को स्ट्रेस फील होने पे या बोरिंग फील होने पे शुगर की क्रेविंग होते हैं। ऐसे ट्रिगर्स को समझिए। अगर आपको ऐसे समय पे शुगर क्रेविंग होती है तो शुगर की जगह हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स को चुनिए। अगर आपको शुगर क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है तो आप वॉक पे चले जाइए, शुगर फ्री च्युइंगम्स चबाइए या फिर अपने आप को किसी न किसी काम में बिजी कर लीजिए। इन सब चेंजेस को अपनाने से आपको शुगर भी मिलती रहेगी, आपकी भूख भी कंट्रोल रहेगी एंड आपको ज़्यादा शुगरी फूड खाने की क्रेविंग कम होती चली जाएगी और आपको अपना मन भी नहीं मारना पड़ेगा। हमारे घर में बहुत सारी होम रेमेडीज या नेचुरल प्लांट सोर्सेज भी होते हैं जिससे डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर ब्लड शुगर लेवल लो हो जाता है। ये सॉल्युबल फाइबर से रिच होता है, कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन स्लो करता है और ग्लूकोज टॉलरेंस इंप्रूव करता है। मोस्टली लोग इसे रात को भिगोते हैं एंड सुबह इसका पानी पीते हैं। करेले में ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो इंसुलिन की नकल करके हमारी बॉडी में ब्लड शुगर को रिड्यूस करते हैं। आप इसका जूस भी पी सकते हैं या इसकी सब्जी बना के खा सकते हैं। दालचीनी में इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करने की पावर होती है। ये फास्टिंग ब्लड शुगर को कम करती है। इसे फूड या ड्रिंक में मिलाकर खा सकते हैं। हल्दी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाती है और लीवर में ग्लूकोज प्रोडक्शन को रिड्यूस करती है। इसे सब्जी, दूध या चाय में डालकर खा सकते हैं। अदरक इंसुलिन सेंसिटिविटी एनहांस करती है, फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल रेगुलेट करती है। अदरक को आप चाय या खाने में डालकर खा सकते हैं। आंवला विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच है। ये ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। फ्रेश आंवला या इसका जूस ले सकते हैं। तुलसी इंसुलिन सिक्रीशन और फंक्शन को सपोर्ट करती है। आप तुलसी की चाय पी सकते हैं या इसकी फ्रेश लीव्स भी चबा सकते हैं। इसे थोड़ी क्वांटिटी में लेना चाहिए। ये इंसुलिन का बेटर यूज करने में मदद करता है। इसका असर कुछ डायबिटीज मेडिसिन जैसा होता है, लेकिन इसे मेडिकल सुपरविजन में ही लेना चाहिए एंड प्रेगनेंसी में अवॉइड करना चाहिए। नीम, जामुन ये ट्रेडिशनल इंडियन रेमेडीज हैं जिनके ब्लड शुगर मैनेजमेंट में हेल्पफुल होने के साइंटिफिक एविडेंस भी है। बट अगर कोई पर्सन डायबिटीज़ की मेडिसिन भी ले रहा है एंड ये होम रेमेडीज़ भी साथ साथ ले रहा है तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा लो हो सकता है। तो ऐसे केसेस में आप जब भी मेडिसिन के साथ कोई भी होम रेमेडीज़ शुरू करते हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। अगर इन सब के बावजूद आपका मीठा खाने का मन करता है तो आप नेचुरल स्वीटनर्स अपना सकते हैं जो कि रेगुलर शुगर से ज़्यादा हेल्दी माने जाते हैं। ये एक 0 कैलोरी स्वीटनर है जो स्टीविया प्लांट से आता है। ये ब्लड शुगर नहीं बढ़ाता है और डायबिटिक्स के लिए सेफ है। मॉन्क फ्रूट एक और 0 कैलोरी प्लांट बेस्ड स्वीटनर है जो ब्लड शुगर को इम्पैक्ट नहीं करता है और एंटीऑक्सीडेंट से रिच होता है। डेट शुगर ये ड्राइड ग्राउंड डेट से बनता है। इसमें फाइबर, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और इसका ग्लाइसेमिक इम्पैक्ट रेगुलर शुगर से कम होता है। इसमें मिनरल्स होते हैं और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, इसलिए ये ब्लड शुगर स्पाइक नहीं करता है। रॉ हनी और प्योर मैपल सिरप दोनों एंटीऑक्सीडेंट्स और कुछ न्यूट्रिएंट्स ऑफर करते हैं, लेकिन इन्हें मॉडरेट क्वांटिटी में ही लेना चाहिए क्योंकि ये फिर भी नेचुरल शुगर्स कंटेन करते हैं। हमेशा इन स्वीटनर्स का यूज मॉडरेट अमाउंट में ही करना चाहिए क्योंकि नेचुरल स्वीटनर्स भी अगर ज्यादा लिए जाएं तो ब्लड शुगर को अफेक्ट कर सकते हैं। डायबिटीज एक कॉम्प्लेक्स बट एक मैनेजेबल कंडीशन है। विद राइट नॉलेज, मेडिकेशन, लाइफस्टाइल चेंजेस एंड रेगुलर मॉनिटरिंग से डायबिटिक पेशेंट कंप्लीटली हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। स्टे हेल्दी, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।